नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तेजस्वी यादव के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही बहन रोहिणी आचार्य के ऊपर चप्पल से हमला किया, उनके ऊपर चप्पल चला दिया। इतना ही नहीं, गालियां दी, ऐसी भी बातें हो रही हैं। और जब इस बारे में ज़्यादा छानबीन हुई तो मीडिया में जो कुछ खबरें आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। वो खबरें बड़ी चौंकाने वाली हैं। आखिर में हुआ क्या? ये जो रोहिणी आचार्य हैं, जो घर छोड़ के भाग गई, घर छोड़ दिया जिन्होंने, और बड़े ही मार्मिक अंदाज में कहा कि हमारा अपमान हुआ है, हमें घर से बाहर भगाया गया, हमें गालियां दी गई, हमारे ऊपर चप्पल उठाया गया, चप्पल चलाया गया। यह सुन करके पूरा बिहार और ऐसे कहें कि पूरा देश बड़ा स्तब्ध रह गया। भाई, चुनावी हार जीत तो चलती रहती है। यह राष्ट्रीय जनता दल कोई पहली बार थोड़े हारी है। लेकिन हारने के बाद लालू परिवार की एक महिला जो खुद लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट थी, प्रत्याशी थी, वो ऐसे आरोप लगा रही है कि घर में उसके ऊपर चप्पल चलाए गए, उसको गालियां दी गई। तो इसके बारे में बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए, एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं और हैरान करने वाली हैं। दरअसल यह रिपोर्ट कहती है कि जब विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए, उसके बाद तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य में घर के अंदर जबरदस्त झगड़ा हुआ है। और तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य के ऊपर यह आरोप लगाया कि यह जो चुनाव में हार हुई है राष्ट्रीय जनता दल की, वो पूरी तरह से रोहिणी आचार्य की वजह से हुई है। एनडीटीवी अपने रिपोर्ट में कहता है कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को कहा कि तुम्हारे कारण हम चुनाव हार गए और तुम्हारी हाय लग गई हमें। मतलब ये बात बिल्कुल समझ के परे है। ये तेजस्वी यादव ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब रोहिणी आचार्य की वजह से वो चुनाव कैसे हार गई, ये समझ से बाहर है। और कैसे रोहिणी आचार्य की हाय लग गई? भाई, पूरे बिहार में चर्चा इस बात की थी कि ये जो जंगल राज था लालू यादव का, उसके खिलाफ लोग एकमत हुए और तेजस्वी यादव को फिर से सत्ता में लाएं, इसके खिलाफ उन्होंने वोट किया। एक माहौल बन गया कि किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना है, और महिलाओं ने जी खोल के नीतीश कुमार की सरकार को वोट दिया। बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन यह फैक्टर तो किसी ने नहीं कहा कि रोहिणी आचार्य की हाय लग गई राष्ट्रीय जनता दल को, रोहिणी आचार्य की वजह से राजद हारी। यह आरोप तो तेजस्वी यादव ही लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल उनके मित्र हैं राहुल गांधी के साथ वो घूमते हैं, राहुल गांधी को फॉलो करते हैं। जिस तरह की उटपटांग बातें राहुल गांधी करते हैं, अब खबर है कि ऐसी उटपटांग बातें उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ भी की। अब देखिए, जो रिपोर्ट कहती है कि इसी बातचीत के क्रम में जो तेजस्वी हैं, उन्होंने चप्पल उठाया रोहिणी की तरफ। और इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट यह भी कहती है, एनडीटीवी की रिपोर्ट अपने सूत्रों के हवाले से, कि तेजस्वी ने गालियां भी दी, गंदी गंदी गालियां दी रोहिणी आचार्य को। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? लेकिन ऐसा लगता है कि चुनावी हार से तेजस्वी यादव का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। अरे भाई, कभी आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी बहन को इस तरह से चप्पल से उसके ऊपर हमला करेगा या उसको गालियां देगा? लेकिन यह रिपोर्ट यह बता रही है कि यही सब कुछ हुआ। यह इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। यह चप्पल क्यों चला, ये गालियां क्यों दी गई, इसकी वजह यह है कि तेजस्वी को यह लगता है, या उनका आरोप है कि रोहिणी आचार्य की हाय उनको लग गई और उनकी वजह से ये चुनाव हारे हैं। अब देखिए, रोहिणी आचार्य की अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से उन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी दी, अब देखिए, इसकी तारीफ तो हर किसी ने की, भले ही कोई उनका विरोधी हो, राजद का विरोधी हो, उनको पसंद नहीं करता हो, लेकिन सब ने रोहिणी आचार्य की तारीफ की कि चलो भाई, उसने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। लेकिन उसके बाद रोहिणी आचार्य ने जिस तरह की बातें की हैं और जैसे आरोप लगाए हैं कि उनको यह कहा गया कि तुमने
पैसों के लालच में, करोड़ों रुपयों के लालच में तुमने ये किडनी दी और गंदी किडनी तुमने लालू यादव को दे दी। ये किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? गंदी किडनी दे दी? ये किडनी कभी गंदी होती है क्या? लेकिन ये खुद रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि उनके ऊपर इस तरह से हमला हुआ, उनको ऐसी ऐसी बातें कही गई, और उन्होंने जिन दो लोगों पे उंगली उठाई है, संजय यादव और रमीज नेमत। संजय यादव के बारे में अभी आपको विस्तार से बताता हूं कि संजय यादव क्यों फायरिंग लाइन में है और ये रमीज नेमत कौन है, ये कहां से पिक्चर में आते हैं। लेकिन ये जिस तरह के आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, रोहिणी आचार्य ने कहा कि वो घर से अपना रिश्ता तोड़ रही हैं। ये भी कहा कि जब वो आ रही थी तो उनके माता पिता रो रहे थे। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। देखिए, लालू यादव को जीवन के इस स्टेज पे खबर तो यह है कि उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहां की मीडिया सर्किल में यह बात है कि भाई वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त भी उनकी चली जा रही है, क्योंकि वो लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि उनकी स्थिति बड़ी खराब हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। और वैसे में उनको कौन सा दिन देखना पड़ रहा है, ये आप सोचिए। उनके सामने उनकी उस बेटी के ऊपर जिसने उनको किडनी दान किया, उसके ऊपर चप्पल उठाई जाती है, उनको गालियां दी जाती हैं। और वो आरोप किसके ऊपर है? उनके उस बेटे के ऊपर है जिसको उन्होंने ताज पहना दिया है, जिसको उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस बना दिया है। और यह हरकत है। आप सोचिए कि तेजस्वी यादव आखिर संजय यादव के वश में ऐसे किस तरह से पड़े हुए हैं। संजय यादव के पास कोई सीडी है क्या तेजस्वी की? यह संजय यादव की वजह से न सिर्फ तेजस्वी के घर के अंदर बल्कि पार्टी के अंदर भी, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी बिल्कुल विद्रोह की स्थिति है। यह आप जान लीजिए। यह संजय यादव इस तरह से तेजस्वी पर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। अगर आज की तारीख में अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है तो आपको संजय यादव के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और जब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला था, घर से निकाला था, उस वक्त भी तेज प्रताप ने कहा था कि यह संजय यादव की ही साजिश है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और आपको याद, मैं बता दूं कि उस वक्त भी रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप के एक्सपल्सन के लिए निकाले जाने के लिए संजय यादव को ही दोषी ठहराया था। तो यह व्यक्ति बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल में। और राष्ट्रीय जनता दल के अगर आप कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो वहां भी बहुत रोष है इनको लेकर के, बहुत रोष है। तमाम बड़े फैसले वो ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी वो तेजस्वी से मिलने नहीं देते। आप सोचिए, ये संजय यादव का वहां पे इस तरह से उनका शासन चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। एक शक्ति यादव है, एक संजय यादव है और एक तेजस्वी यादव है। ये तीन लोग मिलकर के राजद को चला रहे थे। और इतनी बुरी हार जो हुई है ना, उसके लिए तीनों भी अपनी जिम्मेदारी से पाला नहीं झाड़ सकते। इन तीनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजद को यही चला रहे थे। और संजय यादव तो घर के मामले में भी दखल दे रहे हैं। आपको याद होगा, ये रोहिणी ने उस वक्त भी ऑब्जेक्ट किया था जब बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी ने निकाली थी उस बस में। और जिस सीट पे तेजस्वी बैठा करते थे, जिस पे कभी लालू यादव बैठा करते थे, उस पे संजय यादव बैठे थे। वो तस्वीर आई थी, उस तस्वीर पे उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि उस सीट पे बैठने का अधिकार संजय यादव को नहीं है। लेकिन संजय यादव इससे विचलित नहीं हुए। उनका जो ग्रिप है तेजस्वी के ऊपर वो बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। तो ये जो रोष है ना, ये परिवार में संजय यादव को लेकर के आज से नहीं है, या पार्टी में आज से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक औरंगजेब की तरह अपने भाई बहन को धक्के मार के किनारे लगा करके ये सत्ता हथियाई है, और जैसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि पिता के खराब स्वास्थ्य का उन्होंने फायदा उठाया है और ये सारी चीजें वो अपनी मनमानी तरीके से कर रहे हैं, वो अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप जीतते रहते हैं ना, चुनाव जब आप जीतते हैं तो आपके इन हरकतों पे या आप जो मनमाने फैसले लेते हैं उस पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन जब इतनी बुरी हार होती है तो फिर आप निशाने पे आ जाएंगे। अब तेजस्वी यादव घर में भी निशाने पर हैं और पार्टी में भी निशाने पर हैं। और उसकी वजह यह संजय यादव है, जिसको पता नहीं क्यों वो अपना उन्होंने चाणक्य बना करके रखा है। भाई, आदमी ने आज तक कोई चुनाव तो उनको जितवाया नहीं है, लेकिन अब घर में देखिए जूते चप्पल चलवा रहा है, गालियां दिलवा रहा है, ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो खबरें आ रही हैं पटना से छनकर, वो ये बता रही हैं कि दरअसल तेजस्वी और रोहिणी के बीच रिश्ते उस वक्त और खराब हुए जब इस विधानसभा चुनाव में टिकट बंटना शुरू हुआ। आपको पता होगा, सारण से वो प्रत्याशी थी, वो चुनाव लड़ी थी, ठीक है, वो हार गई, राजीव प्रताप रूडी ने उनको हराया।
लेकिन उनकी इच्छा यह थी कि उस लोकसभा क्षेत्र में कम से कम वो अपनी पकड़ बनाए और उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी विधानसभा हैं वहां पे राजद का जो कैंडिडेट हो वो उनकी मनपसंद का होना चाहिए। तो ये मांग उन्होंने तेजस्वी के सामने रखी कि कम से कम सारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितनी विधानसभाएं आती हैं वहां पे आप जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे उसमें उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, या ऐसे कहें कि उनकी पसंद के उम्मीदवार होने चाहिए। अब कहते हैं तेजस्वी यादव ने इससे इनकार कर दिया और इस इनकार में संजय यादव की भी बड़ी भूमिका थी। तो यहीं से बिल्कुल तलवारें तन गई और तेजस्वी और रोहिणी के रिश्ते खराब होने लगे, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और बात है कि चुनाव में वो राघोपुर में गई प्रचार करने, लेकिन अंदर ही अंदर उनको आग लगी हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। और लेकिन तेजस्वी ने उनको उस लोकसभा क्षेत्र में, सारण लोकसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की इजाज़त नहीं दी और कहते हैं कि संजय यादव के कहने पर नहीं दी। तो ये मेन वजह है कि तेजस्वी और रोहिणी के रिश्ते खराब हुए। देखिए इसमें पारिवारिक चीज़ तो चलिए है ही अपनी जगह पे, लेकिन ये महत्वाकांक्षाओं की भी लड़ाई है। रोहिणी आचार्य भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने मन बना लिया है कि वो पार्टी को अपने मन से चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। और उनको लगता है कि पिता ने चूंकि उनको विरासत दे दी है तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। असल लड़ाई इसी बात की है, असल लड़ाई इसी बात की है कि लालू यादव के बाद राजद पे किसका अधिकार चलेगा, कौन असल में मालिक होगा। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि ठीक है भाई तुम पार्टी चलाओ, लेकिन हमारा भी ख्याल रखो। यही बात मीसा भारती भी कहती हैं और यही बात तेज प्रताप भी कहते थे। तेज प्रताप ने कहा था ना कि 5 ग्राम तो जैसे पांडवों ने मांगा था कौरवों से, वो भी उनको नहीं दिया। तो ये चाहे मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो, वो ये चाहते थे कि ठीक है तेजस्वी तुम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनो, तुम पार्टी चलाओ, लेकिन हमारा भी ख्याल रखो। लेकिन तेजस्वी इतने स्वार्थी हो गए हैं, ये आरोप है उनके ऊपर, और इस तरह से अपनी दादागिरी पार्टी के अंदर भी चलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने सारे भाई बहनों को ठिकाने लगा दिया। बिल्कुल इसलिए मैंने कहा कि वो औरंगजेब की तरह उन्होंने अपने भाई बहनों को ठिकाना लगा दिया है। लेकिन देखिए जब हार होती है ना तो ये सारी चीज़ें निकल के तभी सामने आती हैं, जब तक आप जीतते हैं सब ठीक है। अब चूंकि तेजस्वी हार रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे ही वो हारेंगे तो उनका विद्रोह परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर बिल्कुल तेज हो जाएगा। और अब वही हो रहा है। परिवार के अंदर तो आप देख ही रहे हैं कलह मच चुका है। खबर यह भी है कि रोहिणी घर छोड़ के गई, उसके बाद उनकी 3 और बहनें, लालू यादव की 3 जो और बेटियां हैं, उन्होंने भी घर छोड़ दिया है। मतलब वो सब इस बात से नाराज हैं जिस तरह का सुलूक रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है। कोई भाई अपनी बहन के ऊपर चप्पल उठा लेगा, उसको गंदी गंदी गालियां देगा और ये कहेगा कि तुम्हारी वजह से हम चुनाव हारे, तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। और लालू परिवार में आज यही हो रहा है। आप ये मान करके चलिए कि ये परिवार में तो विद्रोह हो चुका है, बहुत जल्द पार्टी में भी विद्रोह होगा, क्योंकि तेजस्वी भी लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार। और वो दिन दूर नहीं है जब पार्टी के अंदर भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठेगी, क्योंकि कार्यकर्ता देख रहे हैं कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप, ये सब के सब आज तक जो कह रहे थे वो अब सही साबित हो रहा है कि ये जो बाहरी लोग हैं संजय यादव जैसे, और ये जो रमीज है ये उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिशियन का बेटा है और वो साथ में रहता है तेजस्वी के, वो भी इंटरफेयर कर रहा है। खैर वो तो छोटी मछली है, बड़ी मछली संजय यादव है। लेकिन जिस तरह से विद्रोह शुरू हो गया है, तेजस्वी के वो अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो संजय यादव को क्या इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि उसके लिए पार्टी के अंदर एक घमासान शुरू करना चाहते हैं। परिवार के अंदर तो घमासान शुरू हो गया है, उनको जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा ये जिस तरह की गाली गलौज और मारपीट परिवार के अंदर हुआ है, अब बहुत जल्द देखेंगे कि यही चीज़ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी दोहराई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।